बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक महान राजा राज करता था, जिसका नाम राजा विक्रम था। उसकी रानी रानी पद्मावती अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके पास एक ही संतान थी, राजकुमारी बासंती। बासंती केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता, समझदारी के लिए भी प्रसिद्ध थी। बासंती का हृदय सरल, निष्कपट था और वह अपने राज्य के लोगों का बहुत ध्यान रखती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और कई राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते थे, लेकिन बासंती ने अब तक किसी को नहीं चुना था। उसके मन में एक सवाल था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो केवल उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उसकी हृदय की अच्छाई को समझ सके। एक दिन राजमहल में एक बहुत ही अनोखा उपहार आया। ये उपहार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। जब उस उपहार को खोला गया तो उसमें एक छोटा सुंदर गुलाब का पौधा था। उस गुलाब की खुशबू महल के हर कोने में फैल गई। पर इस गुलाब के साथ एक पत्र भी था, जिसमें लिखा था, ये गुलाब साधारण नहीं है। इसका रंग तब तक नहीं बदलेगा जब तक इसे सच्चे प्रेम से सिंचित नहीं किया जाता। जो भी व्यक्ति इस गुलाब के रंग को बदलने में सक्षम होगा, वही आपके दिल का सच्चा साथी होगा। ये संदेश पढ़कर राजा विक्रम और रानी पद्मावती हैरान रह गए। उन्होंने इसे एक अद्भुत और रहस्यमयी चुनौती के रूप में लिया। राजकुमारी वासंती ने उस गुलाब को बड़े प्यार से अपने कक्ष में रख लिया और उसका देखभाल करने लगी। राजकुमारी के दिल में अब ये सवाल था कि क्या इस दुनिया में सच्चा प्रेम वास्तव में होता है, और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी आत्मा की गहराइयों को समझ सके। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और खुद को तैयार किया कि वह उस व्यक्ति का स्वागत करेगी जो उस जादुई गुलाब के रंग को बदल सकेगा। समय बीतता गया और दूर दूर से राजकुमार, योद्धा, विद्वान और राजा उस गुलाब की परीक्षा देने महल आए। हर कोई कोशिश करता कि वह गुलाब के रंग को बदल सके। कुछ ने सुंदर कविताएं सुनाई, कुछ ने बेशकीमती उपहार दिए और कुछ ने अपनी वीरता के किस्से सुनाए, लेकिन गुलाब का रंग कभी नहीं बदला। बासंती अब थोड़ा निराश होने लगी थी। उसने लगा कि शायद सच्चा प्रेम केवल कहानियों में ही होता है, लेकिन वह फिर भी हर दिन गुलाब की देखभाल करती और उम्मीद रखती। एक दिन जब बासंती महल के बगीचे में टहल रही थी तो उसने देखा कि एक साधारण कपड़ों में एक युवक फूलों के पौधों को देखभाल कर रहा था। वह बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी और वह बहुत धैर्य से फूलों को पानी दे रहा था। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह युवक महल का माली था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी समझ और प्रकृति के प्रति उसकी गहरी निष्ठा ने बासंती को प्रभावित किया। अर्जुन ने बासंती को देखा और उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम अर्जुन है, राजकुमारी, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। तुम इन फूलों को इतनी देखभाल क्यों करते हो, बासंती ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, फूल केवल सुंदरता के प्रतीक नहीं हैं, वे प्रकृति की आत्मा हैं। जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो वे हमारी आत्मा को भी शांति और सुकून देते हैं। बासंती ने उसकी बातों से प्रभावित होकर उससे और बातें की। धीरे धीरे बासंती और अर्जुन के बीच एक गहरी मित्रता हो गई। अर्जुन कभी भी बासंती की सुंदरता की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वह उसकी बुद्धिमानी और दयालुता की सराहना करता था। बासंती ने अर्जुन के दिल की सादगी और गहराई को महसूस किया। एक दिन जब बासंती ने अर्जुन को गुलाब के बारे में बताया और उसे दिखाने के लिए अपने कक्ष में बुलाया, तो अर्जुन ने बड़ी नम्रता से कहा, राजकुमारी, सच्चा प्रेम किसी उपहार या सुंदर शब्दों से नहीं आता, ये दिल की गहराइयों से आता है। जब हम किसी को उसकी पूरी सच्चाई और अच्छाई के साथ स्वीकार करते हैं। बासंती ने अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखी। वह समझ गई कि अर्जुन वह व्यक्ति है जो उसकी आत्मा को समझ सकता है। उसने अर्जुन से गुलाब को छूने के लिए कहा। अर्जुन ने धीरे से उस गुलाब को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसमें छुआ, वह गुलाब एक चमकदार लाल रंग में बदल गया। पूरे महल में एक अद्भुत खुशबू फैल गई। महल के सभी लोग चकित रह गए। राजा और रानी को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। राजा विक्रम ने अर्जुन से कहा, तुमने ये साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम बाहरी दिखावे या संपत्ति से में नहीं होता, बल्कि दिल की गहराइयों में होता है। अर्जुन और बासंती का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और हर कोई जानता था कि सच्चा प्रेम
केवल सुंदरता में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में होता है। राजकुमारी वासंती और अर्जुन ने एक साथ एक सुंदर और सुखी जीवन जिया और उनके प्रेम की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। इस तरह जादुई गुलाब ने उन्हें ये सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से एक दूसरों की आत्मा को समझते हैं।